नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल इन्फो। तो अभी हाल ताज में आपने कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सारे व्यापारिक समझौते पर अनिश्चितकाल तक रोक लगा दी है। हालांकि चाइना ने ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील सस्पेंड करने की ज़रूरत क्या पड़ी, और क्या चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ट्रेड डील को फिर से पहले की तरह नॉर्मल कर देगा, या फिर ये काफ़ी दिन तक चलने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चाइना ऐसा करने के पीछे रीजंस क्या हैं। तो जानेंगे, बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट करने में हम सबसे पहले ये जान लें कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में ट्रेड और कुछ ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वर्ल्ड की 13th बिगेस्ट इकोनॉमी है विद ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन। और आपको ये जाकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड अमेरिका, जापान और इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर नहीं है, बल्कि यहाँ पे चाइना ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और यहाँ पे जापान और यूनाइटेड स्टेट टॉप 5 में आते हैं। और मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता था चाइना को, उसमें आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर और व्हीट आते थे। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किए जाने पर काफ़ी इसकी आलोचना भी हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया WTO में भी चीन को इसकी चुनौती दे सकता है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो ऐसे नीचे तक क्यों पहुँचे, क्या ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का कारण है और या फिर चीन का। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही रात में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कहा और चाइना ने अपने ट्रेड डील को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया। देखिए नहीं, ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी भी लगाई जा रही थी, क्योंकि चाइना जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग पे वार्निंग दे रहा था। तो आपको याद होगा कि इंडिया ने कुछ दिन पहले चाइना को अपने 5G ट्रायल में शामिल न करने का फैसला किया था, और जिससे चाइना काफ़ी हद तक नर्वस हुआ था और उसने इंडिया को काफ़ी ब्लेम भी किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था जिसने चाइना को 5G ट्रायल से दूर रखा था। और कोविड-19 कोरोना वायरस की ओरिजिन की जांच करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इंक्वायरी की मांग की थी, जिससे चाइना काफ़ी हद तक गुस्सा हुआ था ऑस्ट्रेलिया पे और उसे नतीजा भुगतने की धमकी भी दी थी। और हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड डील को भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, जिससे चाइना का महत्वपूर्ण परियोजना से ऑस्ट्रेलिया के हटने पर चाइना को बहुत गुस्सा आया और उसने ऐसा कदम उठाने की सोची। इसके साथ साथ अभी हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसने जो 99 ईयर्स के लिए अपने पोर्ट को लीज पर दिया है चाइना को, उसको भी वो रिव्यू करेगा। इससे एक के बाद एक डिसीजन को लेकर चाइना काफ़ी हद तक नर्वस था और वो नतीजे को भुगतने का ऑस्ट्रेलिया को भी दी थी। और क्वाड, देखिए क्वाड फैक्टर को भी आप यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से जापान, अमेरिका, इंडिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा था चीन के खिलाफ, इससे चाइना काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दे रहा था, और वो काफ़ी हद तक उसने कोशिश भी की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर आ जाए, जिससे इस ग्रुप को कमज़ोर और किया जा सके। लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एक के बाद एक बयान दे रहे थे। अब देखिए, अगर चाइना ऐसी कंट्री जिससे वो इंपोर्ट करता है इतना ज़्यादा, अगर वो ही चीन के खिलाफ जाएगी तो चाइना ऑब्वियसली बात है वो कुछ न कुछ करेगा ही। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट तो है, यहाँ पे चाइना को 3 बिलियन इन लॉस्ट हुआ है एक्सपोर्ट में। और चाइना ने अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए जिस तरह से वह लद्दाख में इंडिया को ब्लेम कर रहा था, उसी तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया को भी ब्लेम किया। और उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऑफिशियल्स कोल्ड वार माइंडसेट रखते हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि चाइना ने सबसे बड़े जिस चीज़ का इंपोर्ट करता ऑस्ट्रेलिया से, उसके ऊपर उसने किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, और वो था आयरन। चाइना ऑस्ट्रेलिया का 80% आयरन खरीदता है,
और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं कि चाइना, और कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि चाइना के पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा उसे या तो अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, इसीलिए चाइना ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। व्हाट नेक्स्ट, तो देखिए, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आर अनलाइकली टू गेट बैक ऑन ट्रैक, यानी कि रिलेशन चाइना और ऑस्ट्रेलिया के फिर से नॉर्मल हो जाए, इसकी आशा अभी इतनी जल्दी करना सही नहीं होगा, क्योंकि अब ये लगता है कि ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है। और एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं कि कुछ और टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना लगाने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, नो प्रॉस्पेक्ट फॉर चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशन टू गेट बैक ऑन ट्रैक सून, यानी कि कोई आशा नहीं है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को नॉर्मल अभी इतनी जल्दी हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।